हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आलोक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ए वाई एजुकेशन अड्डा में। तो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे कैलेंडर चैप्टर के बारे में, जो कि रीजनिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इम्पोर्टेंट चैप्टर इसलिए है दोस्तों क्योंकि इससे 100% किसी न किसी एग्जाम में, जिस भी पेपर में रीजनिंग आती है, उस एग्जाम में कैलेंडर का क्वेश्चन बिल्कुल आता है, श्योर आता है दोस्तों। 100% क्वेश्चन इसका आता है, पूछा ही जाता है, और क्वेश्चन पूछा भी जाता है और वो इजी भी होता है। लेकिन इजी होता तभी है जब हम लोग उसको इजी वे में सॉल्व करने का मेथड सीख पाए। तो दोस्तों, आज हम लोग वही मेथड को सीखने वाले हैं, किस तरीके से हम कैलेंडर के क्वेश्चन को मैक्सिमम 5 सेकंड में खत्म करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड में हम कैलेंडर के क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर पाएंगे। तो उसके लिए मैं आपको एक तरीका बताने वाला हूं दोस्तों। उस तरीके से आप लोग रीजनिंग के क्वेश्चन को 100% 5 सेकंड में उड़ा दोगे। तो चलिए सीखते हैं हम लोग क्या तरीका है उसको। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कैलेंडर। दोस्तों, कैलेंडर जो होता है, इसमें हम लोग 2 टाइप के कैलेंडर पढ़ते हैं। एक तो हमारा होता है ग्रेगोरियन कैलेंडर, और एक जो हमारा हिंदी पंचांग कैलेंडर होता है। हालांकि वो पेपर में नहीं आता है, इसलिए इतना ज़्यादा उसके बारे में बताना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। तो वैसे देखा जाए तो एक होगा हमारा 365 डेज का, और एक होगा 366 डेज का। 365 डेज का जो होगा कैलेंडर, अब ये कैलेंडर अलग अलग नहीं होते, होता यही है, लेकिन बस उसको हमने पढ़ने के लिए सिर्फ 2 टाइप में अलग अलग कर लिया है। बाकी ऐसा नहीं समझना कि 365 डे का कैलेंडर अलग आता है, इसका कैलेंडर अलग आता है, ऐसा नहीं है। तो देखते हैं 365 डेज का जो कैलेंडर होगा वो होगा हमारा नॉर्मल ईयर का। इसको क्या बोला जाएगा? अगर कोई साल 365 दिन है तो उसको लोग बोलेंगे नॉर्मल ईयर, मतलब वो नॉर्मल साल है। और 366 डेज का जो होगा इसको बोलेंगे लीप ईयर। ये क्या होगा? ये लीप ईयर होगा। तो दोस्तों, जब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यानी कि जो कैलेंडर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो हमें एक चीज की जरूरत पड़ती है। वो चीज क्या है? वो चीज है कोडिंग। अगर आप किसी दूसरे मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तब भी आपको कोडिंग निकालनी पड़ेगी। जो मेथड हम बताने वाले हैं, अगर आप इससे करोगे तब भी आप कोडिंग का यूज करोगे। तो आप लोगों को मैं दोनों ही मेथड बताऊंगा। आप खुद बताओगे कि आपको कौन सा मेथड जो है कंफर्टेबल लग रहा है, आप किस में कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, या आप में किस पे कॉन्फिडेंस हो रहा है। आपको जो सही लगे आप वो मेथड से क्वेश्चन करिएगा। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जो मैं आपको मेथड बताऊंगा पढ़ाने के बाद, मैं जिसको बोलूंगा आप लोग उसी को सजेस्ट करिएगा, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, कैलेंडर में कोई सा भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ना हमें कोडिंग पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? हमें कोडिंग। और वो कोडिंग ज़्यादातर लोग जब पढ़ाते हैं इस चैप्टर को, तो जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना, उसी समय इसकी कोडिंग निकालते हैं। जैसे मान लो पेपर में क्वेश्चन आया कि आज इतनी तारीख को ये दिन है, तो आगे आने वाली इतनी तारीख को ये कौन सा दिन होगा। तो जब इस तरीके का क्वेश्चन आता है ना, तब फिर वो वहां पर क्या करते हैं कि उसकी कोडिंग निकालते हैं। तो दोस्तों, उस समय जब हम लोग कोडिंग निकालने लग जाते हैं ना पेपर में, तो हमारा टाइम काफी वेस्ट होता है। टाइम वेस्ट होने के साथ साथ हो सकता है, क्योंकि हम लोग भी इंसान हैं, कोई भगवान नहीं है कि हमसे मिस्टेक नहीं होगी। मान लो अगर पेपर में मिस्टेक हो गई हमसे, तो क्या होगा? हमारा क्वेश्चन भी जाएगा और टाइम भी जाएगा। तो इससे अच्छा यही है कि हम लोग कोडिंग उसकी पहले से याद कर लें। कोडिंग पहले से याद रख लें, जब पेपर में जाएं हम एक बार उस कोडिंग को और रिवाइज करके जाएं, ताकि हम इस क्वेश्चन को विद इन 5 सेकेंड उड़ा के करें और बिल्कुल सही का सही उसका आंसर करके आएँ, और अपना टाइम सेव करके वही टाइम हम दूसरे क्वेश्चन पे दें आगे। तो हमारी स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं, कोडिंग सीखते हैं कि कोडिंग को हम लोग कैसे करेंगे।
तो देखिए, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे, एक तरफ से लिखते हैं सारे मंथ्स, इसके बाद फिर उसकी हम लोग कोडिंग जानेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हमने लिखा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, नवंबर, लास्ट होता है हमारा दिसंबर। तो दोस्तों हमने ये सारे के सारे मंथ्स लिखे हैं। इन मंथ्स में हमें करना क्या है, इन मंथ्स की अपनी पर्टिकुलर कुछ कोडिंग्स होती हैं। उन कोडिंग को अगर हम लोग याद कर लेंगे, अब चूंकि याद करना हमें इतना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, क्योंकि हम लोग जब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो हमें बहुत चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं यार, सब कुछ पढ़ना पड़ता है हमें। इवन यहाँ तक अगर हमें मान लो जीएस पढ़नी है, अगर आप कोई ऐसा एग्जाम दे रहे हो तो जिसमें रीजनिंग आनी है तो उसमें जीएस भी आती होगी, श्योर है। तो आप लोगों को बहुत कुछ याद करना पड़ता है। तो हम आई थिंक ये चीज़ भी आप लोग याद कर सकते हो आसानी से। अगर इस चीज़ को आप लोगों ने याद कर लिया, 100% मैं बता रहा हूँ कि आप 5 सेकंड के अंदर इसका क्वेश्चन सॉल्व करोगे, और वो भी सही सही एकदम। तो देखते हैं जनवरी की कोडिंग क्या होती है। जनवरी की कोडिंग होती है 1, फरवरी की कोडिंग होती है 4, मार्च की कोडिंग होती है 4, अप्रैल की कोडिंग होती है 0, मई की कोडिंग होती है 2, जून की कोडिंग होती है 5, जुलाई की कोडिंग होती है 0, और अगस्त की कोडिंग होती है 3, सितंबर की कोडिंग होती है 1, और अक्टूबर की कोडिंग होती है 1, नवंबर की कोडिंग 4 और दिसंबर की कोडिंग 6। तो देखिए, अब हम इसको याद करने का तरीका बताते हैं आपको, कैसे इसको याद कर पाएंगे। दोस्तों जनवरी साल का पहला महीना होता है, तो इसकी कोडिंग इस तरीके से हम लोग याद रख सकते हैं ना, कि जनवरी की कोडिंग क्या हो जाएगी, फर्स्ट हो जाएगी, क्योंकि जनवरी जो है साल का हमारा पहला महीना होता है। और फरवरी 4, मार्च 4, अप्रैल 0। अब हमारे पास इनकी कोई माइंड मैपिंग नहीं बन रही है, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को अगर याद करें तो याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि अगर उसको हम उसकी इमेज बना के याद रखें अपने माइंड में, तो वो चीज़ हमारे पास ज़्यादा देर तक रहती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऊपर के जो 4 मंथ्स है ना, ये इनको आप याद कर लो 1440 से। किससे? 1440 से। 1440 से आप इसको याद कर लो। जैसे आप कोई सन याद करते हो 1940 या 1520, इस तरीके से करके आप इसको याद रख सकते हो 1440। अगर 1440 भी ना याद कर पाओ तो इसके लिए एक और ट्रिक बता सकता हूं मैं, कि ऊपर के 3 को याद कर लो 144 से, ऊपर के 3 को, और अप्रैल को 0। अप्रैल को 0 कैसे? अप्रैल किसकी साउंड दे रहा है? एप्पल की। एप्पल कैसा होता है? गोल होता है, तो इसको हम लोग 0 कर सकते हैं, ठीक है ना। और मई के महीने में कितने वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं? 2, तो इसकी कोडिंग 2। और जून को 5। जून कैसे याद रख सकते हैं? जैसे मान लो हमारे सर में जूं हो जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, 5 फिंगर्स का इस्तेमाल करके उसको खुजलाते हैं, उससे इंटरप्ट करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसको याद रख सकते हैं। जुलाई को याद रखने की मैपिंग होगी कि मान लो आपकी क्लास में कोई जूली नाम की लड़की है, चूंकि जुलाई को हम लोग क्या लिखते हैं, जुलाई को ही लिखते हैं, तो इसको जूली भी पढ़ सकते हैं। मान लो कोई आपकी क्लास में जूली नाम की लड़की है, वो देखने में बहुत सुंदर है लेकिन पढ़ने में 0 है, तो यहाँ से इसको हम 0 याद रख सकते हैं। और अगस्त को याद रखने का तरीका क्या है? अगस्त दोस्तों 15 अगस्त होती है ना, तो 15 अगस्त को क्या किया जाता है? झंडा फहराया जाता है। तो झंडे में कितने रंग होते हैं? 3 रंग होते हैं। तो इसकी कोडिंग अगस्त की इस तरीके से याद रख सकते हो। और देखो सितंबर और दिसंबर,
इनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो एक जैसा है ना, बिल्कुल एक जैसा है। और अगर देखा जाए तो वर्ड्स भी इसमें 6 हैं, 1 2 3 4 5, और मात्रा को लगा करके इसमें दोनों में 6 वर्ड हैं। तो इसको हम लोग इस तरीके से याद कर सकते हैं कि ये 6 है। ठीक, बचा अक्टूबर और नवंबर। अक्टूबर क्या है, 2 अक्टूबर को क्या होता है, गांधी जयंती होती है। तो उससे एक दिन पहले इसकी मैपिंग दिमाग में बना लो कि गांधी जयंती से एक दिन पहले जो है हमारा 1 अक्टूबर है। तो इसको इस तरीके से याद रख सकते हो। और नवंबर की कोडिंग होती है 4, नवंबर की कोडिंग 4। तो ये है कुछ याद करने का तरीका। मैंने बहुत कोशिश की है कि आप लोगों की याद करने में हेल्प की जाए। बाकी आप लोग कोई ज़रूर नहीं कि जो मैंने बताया इसी तरीके से याद रखो। ये मेरा तरीका है। आप लोगों को अगर और कोई तरीका अच्छा लगता है, बस याद होना चाहिए कुल मिला करके, तो आप किसी भी तरीके से इसको याद रख सकते हो। अब हम लोग देखते हैं, जरा दिन पे नजर डाल लेते हैं। दिन, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं रविवार। ये दिन की कोडिंग है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। दोस्तों इससे जो हम लोग लिखने वाले हैं ना, ये डे की कोडिंग है। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये पता नहीं क्या है। जब आप लोग सारे कोडिंग्स पढ़ लेंगे ना, सारी कोडिंग्स आपको याद हो जाएंगी ना, इसके बाद में सिर्फ और सिर्फ पूरा कैलेंडर इसी पे घूमेगा कि यूएस कोडिंग्स पे। पूरा का पूरा चैप्टर जो है कैलेंडर कोडिंग पे है मेरा। कोडिंग पे बेस पूरा का पूरा चैप्टर है। तो रविवार को हम लोग लिखेंगे सबसे पहले फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, 4 5 6 और 7। बस ये सीरियल से याद कर सकते हो, ये याद ही होगा ज़्यादातर लोगों को, इसमें कुछ नहीं है। अब हमारे पास देखो, चूंकि कैलेंडर की अगर हम बात करें, जैसे मान लो हमारे पास किस तरीके से लिखा रहा है, जैसे यही तो होता है 2 फरवरी, हो सकता है दे दिया 1990। यही तो कैलेंडर, यही तो कोई डेट है। हमें इसी डेट से ही डिपेंड क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी डेट पे आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई हो सकता है कि दे दिया हो कि अगर इस डेट को कोई दिन फ्राइडे है तो दूसरी डेट देगा कि उस डेट को क्या होगा, इस तरीके क्वेश्चन बनता है। तो देखो इसमें क्या क्या चीज़ है, ये क्या है, डेट है, ठीक है ना। ये चूंकि अपने आप में खुद कोड बन जाएगा। फरवरी मंथ है, मंथ की कोडिंग हम लोग पढ़ चुके हैं। और डे, इसकी कोडिंग लिख चुके हैं हम लोग। अभी हमारे पास क्या क्या बाकी है, ये चीज क्या है, ये सेंचुरी है दोस्तों। इसको क्या बोलेंगे, सेंचुरी। सेंचुरी मतलब शताब्दी, कि ये कौन सी शताब्दी की डेट दी गई है। ये 19 में है, तो ये मतलब 20वीं शताब्दी की डेट है। अगर 1990 है तो 20वीं शताब्दी चल रही है। और ये जो 90 है ना, ये हमारा पर्टिकुलर ईयर है। ये क्या है, ईयर। तो अभी हमारे पास 2 चीज़ों की कोडिंग और हमें सीखनी है, एक शताब्दी की कोडिंग और एक ईयर की कोडिंग। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग सीखते हैं ईयर की कोडिंग। ईयर की कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी है, बिल्कुल टफ नहीं है। अगर इसकी कोडिंग आप लोगों ने अच्छे से सीख ली ना, तो बस रीजनिंग का जो कैलेंडर चैप्टर है लगभग खत्म हो जाता है आपका यहाँ से। तो देखो सबसे पहले हम लोग ईयर की सीखते हैं। दोस्तों हम लोग करते हैं क्या इसमें, कि हम इसमें 4 के पेयर बनाते हैं। पेयर का मतलब है, जैसे मान लो हमने सबसे पहले लिखा 00। अब कोई किसी भी सेंचुरी की स्टार्टिंग होगी तो 00 से ही होगी। जैसे मान लो हमने बोला कि 19वीं शताब्दी है तो 1900 से स्टार्ट होगा, 18वीं है तो वो 1800 या 1700 इस तरीके से शताब्दी स्टार्ट होती है। तो 00 हो गया, 01, 02, 03, 4 हो चुके हैं। यहीं से इसको हमने ड्रॉप कर दिया। अब इसके आगे लिखो 04, 05, 06, 07, 4 हो चुके हैं, ड्रॉप कर दो यहाँ से। 08, 09, 10 और 11 हो चुके। अब आगे देखते हैं 12, 13, 14 और 15, 4 हो चुके हैं। यहाँ से हम लोग लाइन खींच देंगे। अब आगे लिखते हैं 16, 17, 18 और 19।
ठीक है ना। नेक्स्ट लिखते हैं 20, 21, 22, 23। नेक्स्ट इधर आता है 24, 25, 26, 27। आप लोग पहले ही देख के ये चीज डर रहे होंगे कि यार इतनी कोडिंग हम याद कैसे करेंगे। कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी तरीका है। भी देखो मैं बताता हूँ, आप लोग खुद कहोगे कि यार बहुत ईजी है। तो हमने जो 4 के जो पेयर लिखे हैं ना, इसमें जो हमारा पहले वाला पूरा पेयर है ये वाला, इसकी कोडिंग जानते हो क्या होती है? अगर कोई सन आएगा 0 से लेकर के 3 के बीच में, तो उसकी कोडिंग होती है +0। +0 का मतलब जो यहाँ पे नंबर आएगा उसी में 0 ऐड करेंगे, मतलब कुछ भी नहीं, यानी कि इसकी कोडिंग सेम यही होती है। ठीक, लेकिन इसके बाद आगे देखते हैं। इस वाले सेक्शन की कोडिंग क्या होगी? +1। इसकी क्या होगी? +1। +1 का मतलब अगर मान लो कोई ईयर दे दिया 1904 दिया, तो जो 4 ईयर है, चौथी ईयर है, और +1 उसमें हम लोग एक और डे ऐड कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है ना। इस तरीके से इसको हम करेंगे तो +1 पूरे में आएगा नीचे यहाँ तक, सिर्फ और सिर्फ इन चारों तक ये +1 ऐड होगा, क्योंकि ये क्या है, ये इस ग्रुप का हेड है, तो ये सारे के सारे इसी को फॉलो करेंगे। अब इस वाले पे आते हैं। जब क्वेश्चन करेंगे ना तो बहुत आसानी से इसको हम लोग समझ पाएंगे। अब हम इस पे आते हैं 0, 8, 9, 10, 11 वाले पे। ये +1 को फॉलो करता है, ये +2 को फॉलो करता है। याद करने का बहुत अच्छा तरीका, 0, 1, 2, 0, 1, 2 सीक्वेंस से चल रहा है। ये पूरा यहां से यहां तक ये इसको फॉलो करता है। ठीक है ना। आगे देखते हैं 12 क्या है कि ये हमारा यूनिट डिजिट माइनस 10th वाला डिजिट, यानी कि इकाई माइनस दहाई के अंक को इसका कोडिंग होती है। इकाई अंक माइनस दहाई का अंक, इकाई का अंक माइनस दहाई का अंक, इसकी कोडिंग ये यहां तक फॉलो होती है। इकाई का अंक माइनस दहाई का अंक। अगर हम लोग बात करें जैसे कि अगर कोई ईयर दे दिया है 1912, तो उसमें 12 की कोडिंग क्या होगी? 12 + 2 - 1, 12 + 2 - 1, यानी कि जो 2 है यूनिट डिजिट, इससे इसका इधर वाला डिजिट जो है घट जाएगा, तो 12 - 1 यानी कि 1, 3 - 1 यानी कि 2, 4 - 1 3, 5 - 1 4, इस तरीके। अब जो हमारा 16 वाला है, इसकी कोडिंग क्या होगी? इसकी कोडिंग जो है दोस्तों, ये इसकी यूनिट डिजिट ही होती है। इसका इकाई का अंक जो होता है ना, यही इसकी कोडिंग होती है। इकाई का अंक 6, 7, 8, 9 यहां तक चलेगा। ये इसकी कोडिंग क्या होती है? 6, 7, 8, 9 यहीं तक इसकी। दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा, आप लोगों को लग रहा होगा कि यार इसमें तो अभी तक इन्होंने सिर्फ 27 ईयर तक का ही बताया, इसके आगे क्या होगा? कुछ नहीं है, बस सिर्फ इतना ही हम लोगों को याद करना है। इसके आगे का सब इसी की इर्द गिर्द घूमेगा, कुछ भी नहीं है, सब इसी में होगा। आप लोग डरिएगा नहीं, हमने बहुत ईजी बनाया इस चीज को, बहुत ईजी। आपको लगेगा जब आप इसको पढ़ लोगे ना, तो इसके बाद लगेगा कि यार ये तो वाकई में मैजिक है, एकदम बहुत ईजी हो जाएगा। इसके बाद अब देखते हैं हम लोग 20 का। इसका क्या होता है दोस्तों? इसका जो इकाई का अंक और दहाई का अंक है ना, इन दोनों को जोड़ देते हैं और उसमें 2 एक्स्ट्रा जोड़ते हैं। मतलब ये हुआ कि इकाई का अंक प्लस दहाई का अंक प्लस 2 करते हैं। इसकी कोडिंग क्या होगी? इकाई का अंक प्लस दहाई का अंक प्लस 2। तो ये पूरा कहाँ तक जाएगा? यहाँ तक फॉलो करेगा। ठीक है ना। अगर बात करें 20 की कोडिंग क्या होगी, तो 20 + 0 यानी कि 2 + 0 + 2, 2 यानी कि 4, 2 + 1 + 2 5, 2 + 2 + 2 6। ठीक है ना। इस तरीके से इसकी कोडिंग याद रख सकते हैं। अब आते हैं 24 नंबर पे। तो 24 वाले की कोडिंग क्या होगी? अब देखो 24 किसका मल्टीपल है? 12 का, ये इसका मल्टीपल है। लेकिन ऐसा नहीं कर देना, ये हम सिर्फ याद करने के लिए बता रहे हैं कि इसका तुम्हें याद करने की मैपिंग बन जाए कि ये किस तरीके से बनेगा। तो जब हम लोग 12 का मल्टीपल 24 है, 12 में इकाई का अंक दहाई का अंक घटाते थे, तो इसमें भी यही कर लेंगे, बस इसकी भी कोडिंग यही हो जाएगी। मतलब इकाई का अंक माइनस दहाई का अंक, जो इसकी भी कोडिंग पूरे ग्रुप तक यही हो जाएगी। ठीक, तो ये मेथड है हमारे पास ईयर की कोडिंग को निकालने का, ईयर की कोडिंग को निकालने का। लेकिन जो अभी हमने 12 में मेथड बताया है कि जो 12 वाला ग्रुप होगा, ये पूरा किसको फॉलो करेगा? इकाई का अंक माइनस दहाई का अंक। हमने इसी के मल्टीपल में 24 वाली ईयर को बताया, 24 को। तो 24 तो इसको फॉलो कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग 8 और 16 में भी ये मेथड लगा देंगे, नहीं, वो गलत हो जाएगा। मैंने सिर्फ और सिर्फ याद करने के लिए आपको इसको बताया कि आप लोग इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। तो ये हुई हमारे पास ईयर की मैपिंग।
दोस्तों अभी अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन ये होगा कि 27 ईयर के आगे आएगा तो क्या करेंगे। अगर 27 ईयर के आगे आएगा तो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना है, वो भी अभी हम बताएंगे। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल करके देखते हैं, कुछ क्वेश्चन इसके, कि हमें इसको अप्लाई कैसे करना है। हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल लेके। जैसे मान लो हमने सबसे पहला क्वेश्चन लिया, पहला क्वेश्चन में लिया कि मान लो हमसे बोल दिया कि 2 अगस्त, बताओ 2 अगस्त 1912 को कौन सा दिन होगा। क्या हमसे बोला 2 अगस्त 1912 को कौन सा दिन होगा। तो 2 अगस्त 1912 को कौन सा दिन होगा, हमें ये बताने के लिए हमारे पास देखो यहाँ पे क्या क्या चाहिए, ये 2 है, ठीक है ना। इसके बाद अगस्त, अगस्त क्या है, मंथ है, मंथ की कोडिंग हम लोग पढ़ चुके हैं, इससे निकाल लेंगे। इसके बाद 1912, 1912 19वीं शताब्दी है, 12 ईयर है। अभी हम बताते हैं शताब्दी की, मैंने अभी आप लोगों को कोडिंग नहीं बताई है तो उसकी भी देख लेते हैं। इधर देख लेते हैं सेंचुरी। सेंचुरी में दोस्तों हमें सिर्फ और सिर्फ 4 की याद रखनी है, जैसे 1700, 1800, 1900 और 2000। हमें सिर्फ और सिर्फ इन 4 ईयर्स की या 4 सेंचुरीज की कोडिंग याद रखनी है। मैं बहुत ईजी तरीके से बता रहा हूँ आपको, शायद है कि ऐसा तरीका नहीं कभी पढ़ा होगा आप लोगों ने। देखो 1700 की कोडिंग क्या होती है, +4 होती है, और 1800 की होती है +2, 1900 की होती है 0, और 2000 की होती है -1। 2000 की कोडिंग क्या होती है, -1। सॉरी दिख नहीं रहा है 2000 यहाँ से, इधर देख लीजिएगा। 2000 की कोडिंग होती है -1, ठीक है ना दोस्तों। 2000 की कोडिंग -1 मैं बोल रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा 2000 की कोडिंग -1। तो देखते हैं यहाँ से, अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमसे क्या बोला था कि 2 अगस्त 1912 को कौन सा दिन होगा। तो 2 अगस्त, इसमें चूंकि अगर ये 7 से बड़ी डेट होती तो हम इसमें ऑड डेज निकालते हैं, ये अपने आप में ऑड डेज के फॉर्म में दिया गया है, तो 2 लिख लेते हैं, ठीक है ना। अगस्त की कोडिंग देखते हैं क्या है, 1। कैसे याद रखेंगे कि 15 अगस्त को झंडा फहराया जाता है, सॉरी अगस्त की कोडिंग होती है 3। 15 अगस्त को झंडा फहराया जाता है और उस झंडे में कितने कलर होते हैं, 3, तो अगस्त की कोडिंग 3 प्लस 1900 की कोडिंग अभी मैंने बताया क्या होगी, 0। 12 की कोडिंग, 12 किसको फॉलो करता है, इकाई का अंक माइनस दहाई का अंक, तो यहाँ से +1 हो जाएगा। 3 + 1 4, 4 और +2 यानी कि 6, यानी कि जो हमारी डे में 6 कोडिंग होगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा, शुक्रवार। इसका आंसर क्या हो जाएगा, शुक्रवार। आप लोग देख पा रहे हो कि कितना इजी मेथड है। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि 2 अगस्त 1912 को कौन सा दिन था। हमने इसको मैक्सिमम 5 सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे, और हमने सॉल्व करके दिखाया आपको कि उसको आंसर क्या आया, शुक्रवार। एक और एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे हमसे दे दिया कि 13 जनवरी 1919 को कौन सा दिन होगा। बताइए इसका आंसर आप लोग कैसे करेंगे। वीडियो को रोकिए 2 मिनट के लिए, 2 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आप लोग मैक्सिमम 30 सेकंड ले सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए। अभी चूंकि आप लोगों को प्रैक्टिस नहीं है, अभी मैंने आपको सिर्फ मेथड ही बताया। किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस आपको तभी होगी जब आप उस पर आप अपना एफर्ट लगाएंगे। तो सब कुछ पढ़ लेने के बाद में मेरा पूरा वीडियो देखेंगे, इसके बाद अपने पास से जब उसको सेल्फ स्टडी करेंगे दोस्तों, जब अपना दिमाग से उसको यूज करेंगे तो आप इसमें और अच्छा कर पाएंगे। तो हमने क्वेश्चन आपसे पूछा कि 13 जनवरी 1919 को कौन सा दिन होगा। तो बताइए 13 जनवरी 1919, 13 के ऑड डेज निकालेंगे, कैसे करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, कितना रिमाइंडर बचेगा, 6, ठीक है ना। जनवरी की कोडिंग +1, 19वीं सेंचुरी की कोडिंग 0 नहीं लिखनी है, और 19 किसको फॉलो करेगा, 19 हमारा आता है 16 वाले में, 16, 17, 18, 19। तो इसकी कोडिंग क्या होती थी, इकाई का अंक। इकाई का अंक यहाँ से क्या हो जाएगा, 9 + 9। अब देखो कितना होगा ये, 9 और 1 10, 10 और 6 16, 16 आ गया। तो फिर भी हम इसको 7 से डिवाइड कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 7 2 बार जाएगा 14, यानी कि 2 बचेगा, 2 रिमाइंडर बचेगा। रिमाइंडर 2 का मतलब 5 दिन कौन सा हो जाएगा, सोमवार। अगर रिमाइंडर 2 आया, 2 का मतलब क्या हो जाएगा, सोमवार। दोस्तों इस तरीके से हम लोग इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ये मेथड होगा हमारे पास देश को निकालने का। इस तरीके से हम लोग कैलेंडर के किसी भी दिन को निकाल पाएंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं। ये तो रहा हम किसी भी दिन को निकालने के लिए, ये इस मेथड से हम लोग कोई से भी डे को आसानी से निकाल पाएंगे। तो अभी दोस्तों पेपर में क्वेश्चन किस तरीके का आता है, पेपर में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा
कि मान लो दिया होगा इसी डेट को कि 13 जनवरी सन 1919 को फ्राइडे है, 13 जनवरी 1919 को फ्राइडे है। सॉरी दोस्तों, लाइट चले जाने के कारण हमें वीडियो को रोकना पड़ा था। तो हाँ, हम लोग बात कर रहे थे अगर मान लो पेपर में क्वेश्चन इस तरीके का आएगा कि हमसे दिया गया है कि 13 जनवरी सन 1919 को अगर फ्राइडे था, तो अब इसमें देखो कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। हो सकता है कि आपको डेट और मंथ सेम हो और ईयर अलग अलग हो, इस तरीके से। जैसे 13 जनवरी 1919 को कोई सा भी डे दे दिया फ्राइडे, भले वो एक्चुअल ना हो, कुछ भी हो सकता है। और हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है कई तरीके से। यहाँ से 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। फिर इसको लोग बनाते हैं कि अलग अलग केस से, कि इसका ये केस बनेगा, इसका ये केस बनेगा। भाई कुछ भी नहीं है इसमें, कोई केस नहीं बनाना पड़ेगा हमें। सिर्फ और सिर्फ कोडिंग से, चाहे वो किसी केस का क्वेश्चन हो, हम लोग सिर्फ कोडिंग पे करेंगे, केवल कोडिंग पे। कोडिंग के अलावा कुछ भी नहीं यूज करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन कुछ इस तरीके पूछा जाएगा कि हमें 13 जनवरी 1919 को दिया होगा कि फ्राइडे होगा, तो बताओ 15 सितंबर 1987, नहीं अभी हम लोग उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस नहीं किया है। मान लो 13 सितंबर 1912 को, या कोई भी ईयर ले लें कि इसको कौन सा दिन होगा। मतलब अभी मैं फॉर्मेट समझा रहा हूँ सिर्फ आपको कि इस टाइप का क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन हमसे पूछा किसका जाता है, इस टाइप के फॉर्मेट में। तो देख लेते हैं कि इसको हम लोग निकालेंगे कैसे। तो इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। बाकी अभी जो इसके आगे कॉन्सेप्ट होगा वो हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो 13 जनवरी 1919 को हमें इसमें फ्राइडे दिया है। हमें इसको करने का तरीका हम लोग देखते हैं दोस्तों। इसको हम इधर सॉल्व कर रहे हैं। 13 जनवरी 1919 को हमसे क्या बोला कि फ्राइडे है। तो अब हम 13 जनवरी 1919 का डे निकाल लेंगे, क्योंकि डे निकालना तो हम लोग सीख चुके हैं। तो डे निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, 13 जनवरी 1919 7 से डिवाइड करेंगे। इसकी कोडिंग क्या बचेगी, 6 बचेगी ना। प्लस जनवरी की कोडिंग 1 प्लस 19 किसको फॉलो करता है, इसको। तो इसमें क्या होगा, यूनिट डिजिट इसका कोड हो जाएगा 9, 9 1 10, 10 से 16, 16 बटे 7, 16 का 7 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 16 में 7 से डिवाइड करेंगे हमारा आएगा कितना, रिमाइंडर बचेगा 2। 2 किसको रिप्रेजेंट करता है, सोमवार को, मंडे को। तो यानी कि हमसे कहा है सोमवार को, इसने फ्राइडे बोल दिया। एक्चुअली में अगर देखें तो 13 जनवरी 1919 को दिन कौन सा होगा, सोमवार होगा। और हमसे क्वेश्चन में बोला गया है कि 13 जनवरी 1919 को फ्राइडे है, यानी कि सोमवार को, जो सोमवार है इसको इसने क्या बोल दिया, फ्राइडे बोल दिया। ठीक है ना। अब इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। अब हमसे किस डेट के पूछा गया उसको निकालते हैं। बोला है 15 सितंबर 1912 को। 15 सितंबर है तो 15 की कोडिंग हम लोग 1 लिख सकते हैं। आप लोग इतना तो समझ ही चुके होंगे। प्लस सितंबर की कोडिंग कितनी है, 6 प्लस 1912, 12 किसको फॉलो करता है, 12 फॉलो करता है इकाई माइनस दहाई की कोडिंग को। तो यानी कि 2 - 1 प्लस 1, तो 6 1 7 और 1 8, 8 आ गया। तो हम लोग 7 से डिवाइड कर देंगे, बचेगा क्या, 1 मीन्स रविवार। तो यहाँ से हमें इसको पता चल गया कि ये क्या आ गया, रविवार आ गया। 15 सितंबर 1912 को एक्चुअल में क्या आ गया, संडे आ गया। ठीक है ना। अब हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि 13 जनवरी 1919 को अगर शुक्रवार है तो 15 सितंबर 1912 को क्या होगा। तो हमने एक्चुअल डे निकाल लिया। 13 जनवरी 1919 को आया क्या, फ्राइडे, यानी कि सोमवार को फ्राइडे बोला है। यानी कि सोमवार को हमसे क्या बोला, शुक्रवार। तो सोमवार से शुक्रवार जाने के लिए हमें कितना गैपिंग है, सोमवार से देखो मंगल, बुधवार और बृहस्पतिवार, यानी कि 3 डे एक्स्ट्रा। इसके बाद चौथा डे होगा। तो जब ये संडे आया है तो यहाँ भी हम लोग 3 डे एक्स्ट्रा कर लेंगे। संडे, इसके बाद ये हो जाएगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड इसके बाद हमारा जो थर्सडे है, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी कि बृहस्पतिवार या गुरुवार हम लोग लिख सकते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार। अब आप लोग एक बार फिर से समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। अभी हम इसको फिर से समझा देंगे, कई बार समझाएंगे इसको, कि पेपर में क्वेश्चन कुछ, एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा कि हमको कोई एक डेट दिया होगा विथ ईयर, उसमें कहेगा कि इस डेट को ये दिन था। तो आगे कोई डेट देगा या आगे की डेट देगा या फिर पीछे की डेट देगा, उस डेट पे हमसे दिन पूछेगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि जो डेट दिया होगा उस डेट पे एक्चुअल डे निकाल लेंगे। एक्चुअल डे मतलब
जो कोडिंग हमने बताई है, इस कोडिंग का यूज करके हम लोग ये दिन निकालेंगे कि हाँ इस दिन को वाकई में ये दिन होगा कि नहीं होगा। इतना निकालने के बाद फिर हमें जो डेट दी होगी दूसरी जिस पे पूछा गया होगा उसको निकालेंगे, उसका दिन निकालेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि जो दिन दिया था हमें पहले पेपर में उसकी जो पोजीशन है वो क्लियर है, यानी कि जो पोजीशन आई है उसकी वो सही है। अगर सही है तो ठीक है, नहीं है तो जितनी गैपिंग उसमें है उतनी ही गैपिंग के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको चीज़ें समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों अभी आपने इसमें थोड़ा ही चीज़ें सीखी हैं, अभी इसके बाद जस्ट हम लोग दूसरे वीडियो में सन 2000 अगर कोई भी ईयर है तो उसमें 27 के आगे का क्या करना है, आगे के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। 27 के आगे के कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।